हेलो दोस्तों, काफ़ी सारी ज़िंदगी में जब हमारे पास मुसीबतें आती हैं, जब भी चैलेंजेस आते हैं, तो कुछ चैलेंजेस को हम आसपास के लोगों से बात करके या किताबों में पढ़ के या फिर जो भी हमारा समाज हमें बताता है, हम उसको असंभव मान लेते हैं। जब भी कोई इंसान कोई प्रयास करना चाहता है तो उसको जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आके बोलते हैं कि भैया ये काम आप मत करिए क्योंकि ये तो असंभव है, और इसी प्रकार से हमारे दिमाग में मेंटल बैरियर बन जाते हैं। दोस्तों, मेंटल बैरियर का मेरा मतलब है हमारी सोच। जो हमारी सोच है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। यानी कि मैं आपको उसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि किस प्रकार से सिर्फ इंसान की सोच बदलने से कितना फ़र्क पड़ जाता है। सबसे पहले जो दोस्तों मैं इसके लिए आपको एग्जाम्पल दूंगा वो क्रिकेट का एग्जाम्पल दूंगा। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो कि हमारे दुनिया में, हमारे भारत में रचा बसा है। आप देखिए कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में 200 रन बनाना एक चैलेंज माना जाता था। लोग ये मानते थे कि 50 ओवर के गेम में 200 रन किसी भी एक खिलाड़ी के द्वारा बनाया जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बार ग्वालियर के मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब सचिन तेंदुलकर ने 200 रन स्कोर किए और उस मेंटल बैरियर को तोड़ा, तो उसके बाद आज 5 से 6 खिलाड़ी 200 रन वनडे में बना चुके हैं। बहुत सारे महिला क्रिकेटर्स 200 रन बना चुके हैं। हमारे देश के कप्तान रोहित शर्मा जी 2 बार 200 रन का आंकड़ा पास कर चुके हैं। तो आखिर क्या था कि 40 साल तक तो कोई भी आदमी 200 रन नहीं बना पाया, और जैसे ही सचिन ने एक बार 200 रन स्कोर किए, बाकी सब लोगों ने धड़ल्ले से 200 रन बना दिए। क्रिस गेल को लीजिए, फ़खर जमान को लीजिए, कितने सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 200 रन स्कोर कर दिए। तो ये क्या था दोस्तों? एक मेंटल बैरियर टूटने वाली बात थी। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूंगा। ग्रांट नाम के एक एथलीट थे। 1965 के मैक्सिको ओलंपिक से पहले ऐसे माना जाता था कि जो ह्यूमंस की पावर है वो इतनी ही है कि आप 100 मीटर की दौड़ 10 सेकंड से कम समय में पूरी नहीं कर सकते। बहुत सारे एथलीट भागते थे लेकिन 10 सेकंड और उससे ज़्यादा समय ले लेते थे। कभी चाहे 0.1 सेकंड ही ज़्यादा ले लेते थे, लेकिन ले लेते थे। ये माना जाता था कि ह्यूमंस में वो शक्ति है ही नहीं कि वो 100 मीटर की दौड़ 10 सेकंड में या उससे कम समय में पूरी कर ले। लेकिन जिम हाइंस ने 1968 के ओलंपिक में दोस्तों एक बार जब 100 मीटर को 10 सेकंड से कम में पूरा किया तो मानो एथलीट्स की बाढ़ ही आ गई। उसके बाद तो हर एथलीट इसको 10 सेकंड से कम में पूरा करने लगा। और आज की अगर 100 मीटर की रेस को देखा जाए तो अगर आप 10 सेकंड से कम में पार करेंगे तो आप टॉप 10 में भी नहीं रहेंगे। यानी कि जो 10 के 10 जो भी लोग उसके अंदर पार्ट लेते हैं सब उसको 10 सेकंड से कम में पूरा करते हैं। तो आखिर क्या हुआ? क्या रातों रात किसी एथलीट की पावर बढ़ गई या अचानक से उन्होंने कोई हेल्थ ड्रिंक ले लिया? नहीं दोस्तों, बल्कि 10 सेकंड का जो एक आंकड़ा था वो एक मेंटल बैरियर था, और एक बार जब टूटा तो टूटता ही चला गया। काफ़ी सारे हमारी ज़िंदगी में भी इसी प्रकार से मेंटल बैरियर होते हैं। हमारे आस पड़ोस के लोग बोल देते हैं कि भैया नहीं, इस हमारे यहाँ से तो कोई वैज्ञानिक बना ही नहीं है, हमारी कॉलोनी से कोई डॉक्टर बना ही नहीं है, तो आप कैसे बनोगे? और इन मेंटल बैरियर्स को हम भी सच्चाई मान लेते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपके अंदर पॉजिटिव सोच होती है और एक बार आपके मन में ये आपने ठान लिया कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। 1985 से पहले ये माना जाता था कि कोई भी इंसान 300 किलो से ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता, ये मानव शक्ति के परे है। यानी कि 300 किलो वजन उठाना ऐसा माना जाता था कि ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन 1985 में जब एक अमेरिकन एथलीट ने, एक अमेरिकन पावर लिफ्टर ने जिसका नाम मिस्टर ग्रांट था, उन्होंने एक बार 300 किलो वजन उठाया, तो मैं आपको बताऊं अगर आज के आंकड़े आप देखो तो लोग 500 किलो तक का भी वजन उठा लेते हैं। झड़ी दोस्तों उसके बाद 300 किलो से ज़्यादा वजन उठाने वालों की। एक बार अगर इंसान को ये विश्वास हो गया कि 300 किलो वजन उठाना असंभव नहीं है तो फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। तो आखिर क्या है ऐसा कि एक ही दिन में एथलीट्स की एबिलिटी इतनी बढ़ जाती है या लोगों की एबिलिटी इतनी बढ़ जाती है? तो दोस्तों ऐसा रातों रात नहीं होता, सिर्फ आपकी पॉजिटिव सोच से होता है। आप अपने दिमाग के मेंटल बैरियर्स को समझिए। अगर आपको कोई बोल रहा है, आपका कुछ पॉजिटिव थिंकिंग आपके दिमाग में आई, चाहे आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, चाहे बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कोई नया आविष्कार करना चाहते हैं, नए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, आपके आस पड़ोस का माहौल एक बार तो आपको नकारात्मक विचारधारा से भर देगा। वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक हमारे ज़िले में, हमारे गाँव देहात में किसी ने ऐसा किया ही नहीं है, तो तुम्हारे अंदर तुम कौन से महारत थी हो, तुम भी ये नहीं कर पाओगे। उस वक्त अगर आप इस स्टोरी को सुनेंगे, इतने सब लोगों की सुनेंगे, तो आप समझेंगे कि जो मेंटल बैरियर है वो ही आपको इस प्रकार की चीज़ों से करने से रोक रहा है। एक बार आपने इस प्रकार के मेंटल बैरियर पर विजय प्राप्त कर ली तो उसके बाद असंभव कुछ भी नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं बाकियों का एग्जाम्पल क्या दूं, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं। जब मैंने YouTube के अंदर हेल्थ के वीडियोस बनाने शुरू किए तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि YouTube जो है वो या तो म्यूज़िक के लिए है, या फिल्मों के लिए है, या टेक स्टार्टअप्स के लिए, या न्यूज़ चैनल के लिए है। अगर आपको मिलियंस में व्यू चाहिए तो या तो आपको टेक्नोलॉजिकली मोबाइल्स के रिव्यू करने पड़ेंगे, या आपको गाने या कुछ ऐसे म्यूज़िक देना पड़ेगा, या कॉमेडी देनी पड़ेगी जैसे भुवन बाम जी करते हैं, या फिर टेक्निकल गुरुजी करते हैं। लेकिन हेल्थ के सेक्टर का कोई ग्रोथ ही नहीं है। लोग कहते थे सर हेल्थ तो एक दबा हुआ सेक्टर है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन जब मैंने दिल से ठान ली कि मैं लोगों को सच्ची इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आज 2.5 लाख से ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स हैं और
काफ़ी सारे हेल्थ चैनल है दोस्तों जो मेरे से भी ज़्यादा फॉलोअर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सब एक मेंटल बैरियर तोड़ने की बात है। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको यही संदेश दूंगा कि अगर आपके दिमाग में भी कोई नया थॉट आया है तो इसको बिल्कुल भी असंभव मत मानिए। आप भी उस फील्ड के पहले आदमी बन सकते हैं जो कि मेंटल बैरियर को तोड़ेंगे। जितने भी बैरियर हैं वो फिजिकल नहीं है, मेंटल है। हमारे दिमाग के ब्लॉक ही हैं जो हमें रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। अगर आपने उन ब्लॉक पे विजय प्राप्त कर ली तो आप कितनी भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।